मैंने वकील साहब से बात कर ली है और उन्होंने तुम दोनों के लिए ये तलाक के कागजात तैयार किए हैं। लेकिन बुआ जी, राघव, जोड़ियां आसमान में बनती हैं और उनका टूटना भी शायद वहीं तय होता है। तेरा और रीत का तो तलाक होने ही वाला था ना बेटा, फिर जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि तुम दोनों फिर से साथ आ गए। और माता रानी की शायद यही मर्जी है कि तुम दोनों एक दूसरे को इस रिश्ते से आजाद कर दो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। बुआ जी, आप घर की बड़ी हैं, आपको हमें सही एडवाइस देनी चाहिए। और ये है आपकी सलाह, डिवोर्स। तो मैं क्या करूं बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, पर मैं तुम दोनों को ऐसा मुरझाया हुआ तड़पता नहीं देख सकती। जब देखो एक दूसरे से झगड़ते रहते हो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। मैंने तो ध्रुव से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की थी कि वो सब कुछ भूल जाए, उन्नति को माफ कर दे, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितना जिद्दी है। हम उसके सामने कितनी भी मिन्नतें करें बेटा, वो उन्नति को माफ नहीं करेगा। वो उन्नति से बहुत नफरत करता है। और क्यों माफ करे बुआ जी? उन्नी ने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। फिर भी रीत इसकी गलती की सजा भुगत रही है। उन्नी की जिद की वजह से अगर रीत घर में ना आए तो ठीक है, लेकिन उसे मेरी जिंदगी से निकालने के लिए कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। रीत मेरी वाइफ है और वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। पर हाँ, उन्नी को जरूर ध्रुव को डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि वो आजाद हो सके। बस कीजिए मेरी जिंदगी के फैसले लेना। अगर आज के बाद मुझे ध्रुव को डिवोर्स देने के लिए किसी ने भी कहा ना, मेरा अपना नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मुझे कैसे भी बुआ जी के बालों का सैंपल लेना होगा। पर कैसे लूंगी सैंपल? मैं तो उस घर में जा ही नहीं सकती। क्या करूं? पूनम भाभी, हेलो भाभी, मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। राघव भैया के बारे में पूछने के लिए ना। राघव भैया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है रीत, एक पल का चैन नहीं है उन्हें, वो खाना तक नहीं खाते। और तुम तो विश्वास नहीं करोगी, कल वो कैजुअल कपड़ों में ही ऑफिस चले गए। मुझे तो लगता है उनका दिमाग ना उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है पूनम भाभी, पर मैं ना कुछ और कहना चाहती हूँ। वो पहले तो मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे लगता है राघव भैया कल रात को घर नहीं आए थे, सारी रात ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तुम्हें भी उनसे मिलना अच्छा लगता है ना? जब से तुम गई हो ना घर से, उनका सारा रूटीन खराब हो गया है। पूनम भाभी, मैंने आपको एक्चुअली कुछ और कहने के लिए फोन किया था। वो राघव भैया से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है रीत? राघव को सुरक्षित रखना। वो जो हॉल में लाइट फ्लिकर कर रही थी, इलेक्ट्रिशियन ने वो ठीक कर दी क्या? रीत, तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है? अरे वो तो कब की ठीक हो गई है। मुझे ना तुम्हारी चिंता समझ नहीं आ रही है। पूनम बहू, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं मम्मी जी, ब्लैंक कॉल था।
अच्छा, ब्लैंक कॉल था। कोई बात नहीं है। मेरा ना सर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। तुम एक काम करना, वो प्लम्बर को बुला लो। मेरे बाथरूम का जो नल है ना वो टपक रहा है, और जब प्लम्बर आएगा ही तो घर के सारे टैप सारे पाइप्स चेक करवा लेना, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। प्लम्बर? यस। कहते हैं जिस घर में नल टपकता है वहां पैसा नहीं ठहरता। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, तुम कर लोगी ना? हाँ। किसी चलते फिरते बंदे को मत बुला लेना। उफ, पता नहीं क्या हो गया है। हेलो रीत। रीत, मैं जानती हूँ रीत, राघव भैया के बिना तुम्हारा भी हाल ठीक नहीं है, वरना तुम्हें राघव भैया को छोड़कर इस लाइट बल्ब की क्यों फिक्र होती है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो जैसे ही मैं घर से निकलने वाली थी, मम्मी को पता नहीं कैसे शक हो गया, तो मुझे कोई और बहाना लगाना पड़ा। वैसे आपकी मम्मी हमेशा आपसे इतने सवाल करती है? नहीं, हमेशा तो नहीं। वो एक्चुअली आज मैंने तैयार होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, तो शायद इसलिए। वैसे आपकी सारी एक्स्ट्रा मेहनत काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आई है। आई मीन बहुत सुंदर और स्टनिंग लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना था। वो आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए, मेरा एडमिशन हो गया ना, इसलिए। क्या हम इतनी कोशिश करके मेहनत करके जो आज मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप मुझे चोट पहुंचा सको? हाँ, मैंने पहले भी आपको बोला है, अपनों को थैंक यू नहीं बोलते। वैसे एक बात पूछूं आपसे? श्योर। आपकी वाइफ को पता है आपने मेरी हेल्प की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वरना वो आपसे भी दुश्मनी कर लेगी। मुझे हमेशा से लगता था कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसने आपके साथ मिसबिहेव किया था। आई मीन वो कमरबंद की चोरी वाला एलिगेशन लगाया। आपको नहीं लगा था कि मैंने चोरी की है? एक पल के लिए भी नहीं। इनफैक्ट उस समय तो मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं था, पर मुझे भरोसा था कि आप ये काम नहीं कर सकती। वैसे मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ जितनी आपको लगती हो। वो सब मुझे नहीं पता। इंसान को परखना मैं भी थोड़ा जानता हूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पक्का भरोसा था कि आप उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों का सामान उठा ले। वैसे दिव्या कितनी लकी है ना कि उसको आप जैसा हस्बैंड मिला। रहने दो, कुछ ऑर्डर करते ना, कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे और जानना है, बताइए ना। अब कैसे बताऊँ आपको? दिव्या के लिए बस एक ATM मशीन जैसा हूँ मैं। उसने मुझे आज तक वैसे नहीं देखा जैसे आप मुझे देखती हैं। नहीं, वो नहीं, मैं प्लीज मुझे कहने दीजिए। शादी के इतने सालों के बाद भी मुझे बहुत अकेला फील होता है। दिव्या सिर्फ अपने गहनों से प्यार करती है, मुझसे नहीं। आई एम सॉरी, मैं ये सब आपको बोल रहा हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप नीचे क्या कर रहे हैं? अरे राघव भैया आ गए हैं। अपना चेहरा नीचे रखना, नहीं दिखना चाहिए आप लोग। पर आप राघव जीजू से डरते हैं क्या? अरे नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर उन्होंने हम दोनों को देख लिया ना, सबको जाके बता देंगे। आप ये चाहती है क्या? नहीं 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 नहीं, आपको पता है मेरी मम्मी तो ना बेस्ट फ्रेंड के भाई से भी नहीं मिलने देती। फिर आप तो देखो ना, गए क्या?
तूने इस घर में मुझे हर मुश्किल से बचाया, प्लीज इस बार भी बचा लेना। कौन हो तुम? क्या चाहिए? वो मैं इधर आ जाइए, चलिए। 1 मिनट, कौन है? अब प्लम्बर है वीरेंद्र जी, वो घर के बाकी के बाथरूम के नलकों में थोड़ा सा लीकेज है ना, इसीलिए। चलिए मम्मी जी के कमरे से शुरू करते हैं। ये धूप वाला चश्मा क्यों पहन रखा तुमने घर के अंदर? कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा वीरेंद्र जी, क्या फर्क पड़ता है। चलो जल्दी चलो। हेलो हेलो, रुको, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मम्मी जी का कमरा कहाँ है। वो सामने था। अब ठीक है, रहने दीजिए, जल्दी करिए, मम्मी जी के उठने से पहले सारा काम खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। पूनम बहू, पूनम बहू, पूनम बहू। वो 2 मिनट का चैन नहीं मिलता। सर दर्द है लेकिन आराम नहीं कर सकते। पूनम बहू, प्लम्बर बनकर आ तो गई है रीत, पर कुछ काम भी करना होगा ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। मेरा टूल बॉक्स कहाँ है? रीत, एक काम करती हूँ, यूट्यूब पे चेक करती हूँ। नल ठीक करना भी कितना मुश्किल काम है ना।
तुम यहाँ इस होलिये में। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे यहाँ आने से मुझे एहसास हो गया, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। अच्छा, कुछ भी। अच्छा बाबा, वो पूनम भाभी ने बताया कि घर में कोई प्लम्बर आया है जिसे घर के सब रास्ते पता हैं, और वीरू भैया ने भी। वो प्लम्बर सनग्लासेस पहन के घर में घूम रहा है, तो मुझे लगा दाल में कुछ तो काला है। और तुम्ही ने कहा था ना मुझे अलर्ट रहने के लिए, तो बस अलर्ट हो गया और यहाँ आके देखा तुम इस हाल में। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं अचार डाल रही हूँ। क्या क्या क्या? वो मैं आप ही से तो मिलने आई हूँ राघव। पूनम बहू, राघव, तू मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? बुआ जी, वो मेरे बाथरूम का शावर टूट गया था, तो बहुत पानी गिर रहा है, इसलिए मुझे लगा प्लम्बर घर में ही है तो एक बार चेक करवा लूँ। जिस घर में नल टपकते हैं ना, वहां से माँ लक्ष्मी चली जाती है। बुआ जी, इस हिसाब से तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस आज खाली हो जाएगा, क्योंकि इतना पानी गिर रहा है शावर से। अरे शुभ 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 बोल, शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं कहते। जा ले जा, तू प्लम्बर को पहले तू ले जा, ठीक करा ले अपना शावर। चलो चलो। यहाँ का ठीक कर दिया? हाँ वो बुआ जी बस। अच्छा, प्रतीक भैया क्यों नहीं आया अभी तक? उड़ता है फिर। हेलो प्रतीक भैया, क्या पता चला आपको? क्या पता चला मतलब? आप पता करने वाले थे ना कि मेरे बिना कैसा है, वहाँ क्या चल रहा है। एक मिनट, आपने इतने जैज़ी कपड़े क्यों पहने हैं? कैसे बताऊं इसे? क्या? कुछ नहीं, ये कपड़े ना मेरे लकी कपड़े। देख, मेरी उन्नी ने मुझे काम दिया, तो मैं चाहता हूँ कि 100% तरीके से ठीक हो। तो बताइए ना, क्या पता चला? ऐसे कैसे बता दूं? इस गुड न्यूज के बदले मुझे क्या मिलेगा? जो आपको चाहिए। ये ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट का क्या करोगे आप? अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। इस ब्रेसलेट को, ऐसा ब्रेसलेट मैं दिव्या के लिए बनाऊंगा और सरप्राइज करूंगा। ओके फाइन, अब बताओ जल्दी। उन्नति, बात ऐसी है कि तेरे बिना ध्रुव की हालत खराब हो गई है बिल्कुल। सच? तूने मुझे कभी झूठ बोलते सुना है क्या? मैं बता रहा हूँ तुझे, अरे एकदम मजनू बन गया वो तेरे बिना। OMG, मैं जानती थी वो उस इंसान से नफरत ही नहीं कर सकता जो इंसान उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। मैंने उसे अभी कॉल करके आती हूँ। एक सेकंड उन्नी, मेरी बात सुन। देख, उसे भी फोन मत करना। वो क्या है ना कि हम लड़कों को बिल्कुल नहीं पसंद कि लड़कियां आराम से मान जाए। अरे थोड़ा टाइम ले, अपने दर्द दिल डिस्को से पहले थोड़ा रोना धोना कर। हम लोगों को वो पसंद है। हाँ, अरे फल को पहले पकने दो, फिर तोड़ना, तभी मजा आएगा। वाओ ब्रो, मुझे नहीं पता था इस बीवी के गुलाम पति के पीछे लव गुरु छुपा है। मतलब आपके और दिव्या भाभी की शादी को इतने साल हो गए, आप फिर भी उन्हें सरप्राइज करना चाह रहे हो। हाउ क्यूट। मुझे नहीं पता था कि आप और दिव्या भाभी एक रोमांटिक कपल भी हो। तो कैसे कपल लगते हैं हम? आप गुलाम, दिव्या भाभी आपकी बेगम भी और बॉस भी। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी ना बहुत जल्दी अपने ध्रुव के पास वापस चली जाऊंगी और मैं भी आप दोनों की तरह विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और आज से आप दोनों मेरे लिए जोड़ी नंबर 1। ऑल हार्ट्स टू यू गाइस। मैं जानती हूँ ध्रुव, तुम्हारे लिए कितना जरूरी है अपनी ईगो के लिए मेरे पास आने से रोको, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम अपनी ईगो को भुलाकर मुझे गले से ना लगा लो। और जैसा कि प्रतीक ब्रो ने कहा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तुम अपने रूम को मिस कर रही थी ना? बहुत। इस रूम में मैंने अपनी दुनिया बसाई थी राघव, कैसे नहीं मिस करती। और
इस कमरे में वो सब कुछ है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम स्पेशली मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आई हो। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए नहीं आई हूँ। जिस बात के लिए मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी वो हो गया। राघव और रीत अलग हो गए।